Yeah, next we'll see the sources of identification of research problem. See, how will select a topic. जैसे हमारे जब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है ना, हम जब टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि गैप कहाँ पर गैप है. जैसे मैंने भी बताया था, आपको एग्जांपल दिया था कि डिलीवरी जब हम कराते हैं ना, किसी वुमेन की डिलीवरी कर, हम केवल मेडिसिन दे के करवाते हैं. तो कई लोगों में अभी भी ये नॉलेज में गैप है, तो उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि मेडिसिन के अलावा भी अभी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्योर कर सकते हैं और डिलीवरी इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो वैसे जैसे देर आर वेरी अननोन टॉपिक्स और अननोन गैप्स और ऑल्सो देयर. जैसे अननोन मैंने जो एग्जांपल दिया है, दैट सूट दी अननोन. नोन भी होते हैं, जैसे वी आर प्रोवाइडिंग दी ऑक्सीटोसिन टू दी फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है, तो ये नोन है, तो इस पर भी हम स्टडी कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन डिलीवरी ऑफ द वुमेन. ठीक है, तो विल डू लाइक दिस ऑल्सो. सो गैप्स जैसे मल्टीपल रीजंस होते हैं. अब रीजंस दैट आई टीच यू कि व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द सोर्सेज दैट विल गो टू सेलेक्ट दी एनी टाइप ऑफ टॉपिक्स, राइट. See, these are the sources of selection of research problem, from where we will select the research and from where we'll identify the research problems. See, first is observation. Understand? Now, in the observation, we'll see the things. हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, then we'll select the research topic. नेक्स्ट इज डिसीजन डिलीमा. अगर हम कोई चीज़, कोई डिसीजन लेने में हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दैट वी कॉल द डिसीजन डिलीमा. ओके, एकेडमिक एक्सपीरियंस. इफ़ यू आर इन द एकेडमिक, यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम while having the while teaching the students, or with the environment of your colleagues, your employee. So these are the some issues or experiences that you can take in the research topic. डेली एक्सपीरियंसेस. आप लोग का रोज़ का क्या एक्सपीरियंस है, आप एज ए नर्स और एज ए me myself, like as a teacher, what is my experiences, my day to day routine experiences. So we can discuss, we can go through this research topic also. Okay, field situation. जैसे if you go to any community field, or if you faces any difficulties or any problems which is needed to focus, so we can go with this field situation also. In the case of reading, if you have habit to read the books, अगर आप बुक्स रीडिंग करते हो, और you can find out the research topic on that particular area also. Okay, consultation. आप किसी if you go to any consultation, आप किसी रिसर्च एक्सपर्टाइज से पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो कि मैडम और सर हम किस सेक्शन में बेस्ट रिसर्च कर सकते हैं. तो यू कैन डू द कंसल्टेशन ऑल्सो. ब्रेनस्टॉर्मिंग. कंसल्टेशन लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑल्सो. कंसल्टेशन की तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग है. ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हम जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनके इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के साथ में हम जो टॉपिक जो मिलता है, दैट वी कॉल द ब्रेनस्टॉर्मिंग. जैसे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग पीपल होते हैं, जो एक्सपर्टाइज पीपल होते हैं, तो वो अपने अपने आइडियाज़ व्यूज़ देते हैं, दैट वी कॉल द ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो वी कैन सेलेक्ट विद दैट थिंग्स ऑल्सो. जैसे हमारे कॉलेज में आप 5-6 लोग जो एक्सपर्टाइज हैं, उन सबके साथ मिल के एक टॉपिक ढूंढ के निकालो, तो दैट वी कॉल द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, इन द रिसर्च, या ऑफ कोर्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च ड्यूरिंग दिस रिसर्च टेन्योर, इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ गैप, एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, देन you can do research on that topic also. In the field of intuition, या इंट्यूशन, जैसे आपके 6 सेंसेस काम करते होंगे, नहीं यार मुझे इस पे करना चाहिए, योर फेवरेट, योर इंटरेस्ट एरिया, तो दैट कैन बी ऑल्सो ए गुड रिसर्च सोर्स. ओके, तो ये सारे सोर्सेस हैं एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने के, आइडेंटिफाई करने के. ओके, नाउ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. अब जब हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया हमें फॉलो करना चाहिए, किन किन क्राइटेरियाज़ को हमें फोकस करना है. फॉर एग्जांपल, criteria related to internal, criteria related to external. Now related to internal. See, MSCs मुझे ना, अभी मैं आप लोग को केवल टॉपिक बता रही हूँ. एक्सप्लेनेशन जो है मैं अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करी. मैं आप लोग को एक और स्लाइड शेयर करूँगी जिसमें आप लोग को कंटेंट भी मिलेगा, जो आप एग्ज़ाम पर्पज़ से देखोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी होगा. बट अभी जो मैं आप लोग को ये जो सब बता रही हूँ, वो आपको केवल याद करने के लिए कि ये टॉपिक्स भी ये टॉपिक्स है जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. बस आपको अपने माइंड में सेट करके रखो. अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे ना अंदर डिटेल में, और वैसे लिखूँगी सोचोगे, तो आप नहीं लिख पाओगे. जैसे मैं समझा रही हूँ ना, जैसे यहाँ पे इंटरनल में क्या है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट. आप रिसर्चर, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है रिसर्च करने में, तो क्या रिसर्च हो पाएगा. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया while selecting the research topic is researchers own interest.
रिसर्चर को इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, समझ में आ रहा है, तभी शी और ही कैन डू द बेस्ट रिसर्च और बेस्ट आउटपुट फ्रॉम द रिसर्च। ओके, रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसीज, रिसर्चर के अंदर वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ढीले ढाले पीले पुंती से रिसर्च करते, नो, देयर शुड बी दी रिसर्च कॉम्पिटेंसीज। इफ़ देयर इज़ ए कॉम्पिटेंसी डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी वेरी बेस्ट। ओके, रिसर्चर्स रिसोर्सेज, रिसर्चर के खुद बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्राइटेरिया, जैसे रिसर्चर मेरा माई रिसोर्सेज इज़ वेरी लिमिटेड, वो लिमिटेड होना भी चाहिए। जैसे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दी OPG, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दी पीडियाट्रिक, तो दिस इज़ माई रिसोर्सेज, अंडरस्टैंड। तो रिसर्चर का ये रिसोर्सेज होना चाहिए। तो दिस इज़ द इंटरनल क्राइटेरिया ऑफ ए सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। ओके, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली क्या क्या होता है, जैसे रिसर्चेबल, जो रिसर्च टॉपिक है वो रिसर्चेबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट, अब मैं इसका कंटेंट भेजूंगी ना तो आप लोग पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा के हमने रिसर्च कर दिया। इंपॉर्टेंस होना चाहिए उसकी, नॉवेलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यूज़फुलनेस होना चाहिए। अब इस सब का मीनिंग बता रही हूँ। नॉवेलिटी मतलब कुछ नयापन होना चाहिए, फिजिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं कि आपने बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, मुझे इस पर रिसर्च करना, व्हाट इज़ दिस, आप रिसर्च करना चाह रहे हो प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द अर्थ, नो, ये सब टॉपिक पे आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, आप ज़िंदगी निकल जाएगी आप लोग को इस टाइप के रिसर्च करोगे तो ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो फिजिबल हो, मतलब आप सुटेबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हर जगह फिट बैठ सकें। ओके, फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली आप लोग के पास इतना एक्सटर्नली आप लोग के पास जितने फैसिलिटीज़ लाइक फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ आप लोग को सेटअप होना चाहिए, आपके पास सिस्टम होने चाहिए, आपके पास पेन पेपर पेंसिल सब चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़। ओके, यूज़फुलनेस, आपको यूज़फुलनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ यूज़फुलनेस। आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, मैन पावर तो है, बट यू डोंट हैव द यूज़फुलनेस, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट विद दिस यूज़फुलनेस। ओके, ये दिस इज़ अ मेजर क्राइटेरिया इफ़ यू कंसिडर इन एक्सटर्नल, दिस इज़ अ वेरी मेजर क्राइटेरिया, तो वो हमको फॉलो करना चाहिए, यूज़फुलनेस। ओके, so that's all about the sources of research problem.